स्पाइसी मैगी वाली। पहाड़ियों के बीच शाहजहाँपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक मटका बेचने वाली रमा नाम की औरत रहती थी। रमा अलग अलग तरह के मटके और कुल्हड़ बनाया करती थी। अरे वाह अम्मा, बड़े ही सुंदर सुंदर मटके बनाए हैं तुमने तो। मैं भी मटका खरीदने ही आई थी। कितने का दिया एक मटका? एक मटका 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, 200 रुपए का मटका! इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके बस 100 रुपए ही दे पाऊंगी। अरे पर बेटी, वह मटका बहुत बड़ा है। 100 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे बेटी। चलो ठीक है अम्मा, एक 120 रुपए में दे दो। अब इससे ज्यादा मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी। ठीक है बेटी, तो फिर ले जाओ। रमा बहुत मेहनत से रोज नए नए मटके बनाया करती थी। मटका खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव करते थे, जिससे रमा को बहुत कम मुनाफा होता था और उसकी आमदनी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। अरे माँ, तुमने वह मटका इतने कम रुपए में क्यों बेच दिया? अब क्या करूं बेटा, तू तो जानती है ना मेरा हाल। एक तो ग्राहक दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, सभी स्टील के घड़े खरीदने लगे हैं। फिर जितने ग्राहक आते हैं वह इतना मोल भाव करते हैं। और फिर तेरी भी तो उम्र हो गई है। मुझे तेरे ब्याह की चिंता सताए जा रही है बिटिया। माँ, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। पर बेटा, मेरी मदद कैसे? माँ, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाने पीने की चीज बेचूं, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। पता है माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चल रहा है। बाजार में हर खाने की दुकान पर बहुत भीड़ रहने लगी है। ना बेटा, ये तो तू सही बोल रही है, पर तू बेचेगी क्या? वह तो पता नहीं, पर मैं 1-2 दिन में सोच लूंगी। अच्छा फिर ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे। मुझे तो तेरे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। यह सुनकर रानू बहुत खुश हो जाती है। शाम को वह बाजार गई और इधर उधर खाने की दुकानों को देखने लगी। अरे हाँ, मैगी! सबको मैगी बहुत पसंद आती है, बच्चे हो या बड़े, और ये जल्दी बन भी जाती है और दूसरी चीजों से बहुत सस्ती भी है। तो क्यों ना मैं मैगी बेचूं? रानू ने घर लौटकर उसकी माँ को बताया। माँ, मैंने सोच लिया है, मैं मैगी की दुकान लगाऊंगी। मैगी? पर बेटा, लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, तुम्हें पता है, मैं परीक्षा देने शहर गई थी। तब मैंने वहाँ देखा था कि मैगी के थैले पर कितनी भीड़ लगी रहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया है, हो सकता है हमारे ठेले पर भी वैसे ही भीड़ लगे। ठीक है बेटा, कोशिश करने में क्या बुराई है। ऊपर से मैगी बेचने में ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। रमा ने रानू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां और मैगी के पैकेट खरीद लाना। अच्छा ठीक है माँ। रानू बाजार से मैगी बनाने का सारा सामान खरीद लाई। अगले दिन रानू ने बाजार में अपना ठेला लगाया। रानू के आसपास चाट और पानी पूरी के ठेले वाले थे, जो कि रानू का ठेला देखकर बहुत जल रहे थे और वह दोनों रानू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। रानू ने अपने ठेले को मैगी के पैकेट से अच्छी तरह से सजा दिया था, ताकि ग्राहक उसके ठेले की तरफ आकर्षित हो। कितने की है ये मैगी? जी, सादा मैगी 10 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। ठीक है, एक वेजिटेबल मैगी दे दो। ऐसे ही रानू की नई दुकान होने के बाद भी ग्राहक आने लगे थे और सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म मैगी बहुत पसंद आ रही थी। पहले ही दिन रानू की दुकान पर बहुत ग्राहक आ जाते हैं। यह सब आसपास की दुकान वालों से देखा नहीं जा रहा था। पहले ही दिन से रानू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है, जिससे रानू बहुत खुश थी। रानू की खुशी देखकर रानू की माँ भी बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद रानू का व्यापार अच्छा चलने से वह अपनी दुकान को और बढ़ा लेती है और साथ ही उसकी माँ का मटके का व्यापार बंद कर उन्हें भी अपने साथ अपनी ही दुकान पर ले जाया करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानू और उसकी माँ की कहानी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोशिश करने से घबराना नहीं चाहिए। हमारा जो मन हो वह हमें एक बार जरूर कोशिश करके देखना चाहिए। क्या पता आप उसमें सफल हो जाए।